हाँ ठीक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ात वबराजिन वला हुजुबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू वजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ात मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू एतमादिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोशिश करें सलवात जनाब सैयद आलिया की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा रहे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फ़रज आले मुहम्मद। है जनाब की इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने। आज के दिन के सदका में, इस पाक ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, सेहत सलामती ज़िंदगी मौला मज़ीद अता फरमाए, आज़ादार और आज़ादारी की मौला हिफाजत फरमाए, हमारे वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमियों को मौला किसी का मोहताज न फरमाए, सैयद आलिया की नालैन के सदका में, आज के दिन के सदका में मालिक हर दुआ को कबूल फरमाए। जितने आज़ादार ज़ियारात मुक़द्दसा हज की तमन्ना रखते हैं मालिक नसीब फरमाए। आपके मरहुमीन, बानियान के मरहुमीन, मिल्लत के शोहदा के दर्जात मेरा अल्लाह मज़ीद बुलंद फरमाए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारें आपके साथ। थोड़ा थोड़ा बोलते रहो, तुम क्यों घबरा गए हो, ऐसे मुंह बना के बैठ गए हो? जो बैठ गए हो तो फिर खुश होकर बैठे रहो। ज़िक्र है, ज़ाहिर अज़ान है, वक्फ़ा निज़ाम है, फिर उसमें वक्त भी ऐसा ही है। चूँकि हुक्म की तामील में हाज़िर हो गया हूँ तो बात शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे आपका दिल लगता जाएगा मैं भी आपके साथ हम सफ़र होता जाऊँगा। शाबान का चाँद कल रात से नज़र आ गया है और ये शाबान जो है ये वो महीना है जिसमें बार बार कुरान नाजिल हुआ है। सुभान अल्लाह। रमज़ान में अल्लाह ने एक दफ़ा कुरान नाजिल किया है, वो भी सामित। रमज़ान में एक दफ़ा सामित। शाबान में कई नातिक कुरान अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए भेजे हैं। मेहरबानी सर आपकी, आपने तवज्जो फरमाई है। मुस्कुराते रहो, दाद न दो, मुंह नहीं बनाना, फिर दिल नहीं लगेगा आपके साथ। दिल लगेगा तो कुछ बात हो जाएगी ना। तो यकम शाबान से लेकर सारा शाबान ही आले मोहम्मद के घर में खुशियों का महीना है। आज यकम है, आज उसकी आमद और नजूल हुआ है जिसकी टेक पर खुद हुसैनियत खड़ी है। सुभान अल्लाह। आप सलामत रहे सर, आबाद रहे। आप इतने अच्छे लगे बच्चे भाईजान जिन्होंने खरीद भी लिया है, मुश्किल बात खरीदी है आपने। आज जनाब आलिया सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की आमद और नजूल का दिन है। एक कदम आगे आ जाओ, तकलीफ भी आपको आसानी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा आपको। आप भी आगे आ जाओ, कल्ला बखरा खैमा लाया तो यार। तो चूँकि अब मिल के बैठने से इबादत में इजाफा हो जाता है। तो आप बार बार पीछे मुड़ के भी ना देखें, वो भी सारे आ जाएंगे नमाज पढ़ के, कोई पानी पी के सबील करके। लेकिन आप यहाँ पर मुझे वो लोग मिल गए जिनको मैं ढूंढ रहा था। कसम से खुतबा सलसल है, तेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है। खुतबा सलसल, स्वाद लाम स्वाद लाम। अली जैसा खतीब, अली जैसा खतीब, खुतबा देने वाला कुल्ले ईमान है और सुनने वाला अकेला सलमान है। तो यहाँ तो भाईजान मेरे सामने फिर भी आप हैदरी आपको वाह वाह है। तो तादाद नहीं गिनी जाती हुसैनियत के मिशन पर, नियत देखी जाती है। वो नियत वाला एक भी मिल जाए तो हुसैन का पैगाम पहुंच जाता है। लाखों के मजमे को क्या करना होता है, बाकी जो है वो भी आ जाएंगे। परेशान नहीं होना। वो मुझे होना चाहिए था, आप क्यों हो रहे हैं? मैं नहीं हूं तो जनाब को किस बात की तकलीफ है? आज जनाब सैयदा आलिया की आमद का दिन है। दाद ना देना, सुनते जाना कि है क्या अली की ये बेटी।
चूंकि दाद से अगली बातें हैं, वाह वाह शायद हो सकता है आप ना कर सकें। पहली बात तो यह है कि जनाब आलिया अली की पाक ये मुअज़्ज़मा बेटी, इसका एक लक़ब है मेरी मखदूमा का, तालियो ज़हरा। क्या मतलब? वो कहते हैं जिस तरह अली का लक़ब है तालियो मोहम्मद, ये वाली ताली नहीं, तोए वाली ताली, तो अलिफ्ता लाम छोटी ये ताली, मोहम्मद का ताली अली है, सैयदा की ताली जनाब ज़ैनब है। मतलब वो कहते हैं जैसे मुस्तफ़ा से अली बिला फसल है, वैसे बतूल से ज़ैनब बिला फसल। वाह 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 यार, क्या मार्फत रखते हो यार आप लोग। हाथ फैलाओगे तो खैरात मिल जाएगी। आप जितने अच्छे लग रहे हैं, सलामत रहे आप। हाय दरिया, आपकी क्या बात है। हुसैनियत के मिशन की टेक है। तादाद गिनूं तो जुमला ही ना कहूं, नियत देखो तो दिल करता है उड़ जाऊं, इतनी बड़ी बात है। ये जो हम आपको जाकिरीन सुनाते रहते हैं कि करबला में उस टीले के पास से अब्बास का घोड़ा नीचे उतरा, तो उस टीले से अकबर का घोड़ा नीचे उतरा, तो उस टीले से हुसैन का घोड़ा नीचे उतरा। करबला में टीले नहीं है, एक दो जो यूं करके बैठे हो। मुस्कुरा तो पढ़ो, अली की बेटी पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। करबला एक मैदान है, पथरीली और जर्रात वाली ज़मीन है, रेत शेत है, टीले शीले नहीं है। पता नहीं एक बंदा भी खुश हो गया तो भाईजान मैं डिंगे का वैसे भी मुतमैन हूँ, फिर आपका नाम मेरे दिल की किताब में पहले भी लिखा हुआ है, उसको और लिख लेंगे। ना कीमत मिली तो घर अपना आए जाएंगे, सही पड़ेगा वही जिसको आप पसंद करेंगे। करबला में टीला कहते हैं ऊंची जगह को, बुलंद जगह उसको हम उर्दू में टीला कहते हैं। करबला में एक ही टीला है, एक ही जगह बुलंद है, बाकी सारी करबला नीचे है। बस वही जगह बुलंद है जहां अली की बेटी के कदम है। वाह 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 वाह। जो मातमी हो तुम्हें ज्यादा बोलना चाहिए, तुम जनाब ज़ैनब की खैरात और दुआ हो, तुम अली की बेटी के नौकर हो। जो मातमी होता है वो खास नौकर होता है। इधर 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 बाबा, मैं आपके साथ मजा आ गया यार। ये आपकी क्या बात है। पूरी करबला नीचे है, पूरी करबला गिनाऊं तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा। जरिए हुसैन भी नीचे है, बोलना चाहिए था। अब्बास मौला की जरी भी नीचे है, सारे शहीद करबला नीचे हैं, करबला की हर याद नीचे है, करबला की पूरी जियारतें नीचे हैं। सिर्फ अली की बेटी वो जहां मेरी मखदूमा के कदम है वो बुलंद है। 1 2 3 4 5 बंदे हैं, लाइव कैमरे हैं। मैं इतना भी शोखा मोखा नहीं हूँ कि हर चीज़ में मैक पे पढ़ के चला जाऊँ, लेकिन किसी ने हथौड़ा मार दिया है मुझे कि ये बात कहे, इसके लिए कह रहा हूँ। ये मुझे नहीं पता सुनेंगे सारे, समझेगा कोई नहीं, तो समझे गए तो बड़ी बात होगी, वरना मैं समझा नहीं सकता। आज मुअल्ला भी बुलंद जगह को कहते हैं, करबला मुअल्ला, बस वही मुअल्ला है जहाँ ज़ैनब के कदम है। वाह 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 वाह। वो हाथ कभी मोहताज न करे सैयदा, जो हाथ जनाब ज़ैनब आलिया को सलाम कर रहा है। जो हाथ नहीं उठा सका, खुदा करे कि वो मजबूर ना हो यार। हाय दरिया, वाह 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 वाह। आपको बहुत अच्छे के आज 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 सफ़र तय करें जी, सफ़र तय करें जी। आपके इंतज़ार में खड़ा, आप शामिल हो जाएंगे इबादत में, क्योंकि ये भी इश्क की नमाज ही है। ये जो भी अजान हुई है, नमाज हम पढ़ेंगे। अभी मजलिस के बाद मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे। नमाज वाजिब है, जमात के साथ हम नहीं भी पढ़ सके तो पढ़ेंगे तो ज़रूर ना। लेकिन मुझे हुसैन की कसम, मेरा सजदा क्या है, मेरी सजदे में सोचे हैं, मेरी सजदे में पता नहीं क्या क्या होगा। जो अली की मुअज़्ज़मा बेटी है वो मेरे सजदा तो है ही है, वो हुसैन के सजदे की जामिन है। वाह 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 वाह। कोई हाथ उठा लो यार। कंजूसी क्यों करते हो जो जवान बैठे होते हो? ये अकेला बच्चा इधर से बोली जा रहा है, बाकी सर मारी जा रहे हैं। जिद कभी नहीं भी कर देनी चाहिए, कभी सलाम कर भी लेना चाहिए आले मोहम्मद को। हाथ बुलंद करो जो जवान बैठे हो। हैदरी मुश्किल बात पे बोल रहे हैं, आसान बातों पे नहीं। चूंकि जनाब ज़ैनब आलिया के जब नाम लें तो बंदे मसाइब की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, मसाइब की हकीकत है, लेकिन बीबी की शान भी तो है, फजाइल भी तो है, हकायक भी तो हैं। अली की बेटी है,
भाईजान कुरान कहता है, कुरान मौला की कसम है, ये अलम की कसम, बावजू खड़ा हूं, कुरान कहता है बेटा बाप की जीनत होता है। भाईजान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं आपके ड्राइंग रूम में बैठकर आपसे बातें कर रहा हूं, इतना लुत्फ आ रहा है मुझे। मजलिस और जश्न पढ़ने वाला अभी तो सोच है ही, वो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जब हम आपस में बातें कर रहे हैं, आप एक लफ्ज की कीमत दे रहे हैं। बेटा हमेशा बाप की जीनत होता है। जिन्हों बोल पड़े उनका एहसान, जो चुप कर गए वो आपको शायद मैं समझा नहीं सका, समझ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या मकाम रखती है मेरी मुअज़्ज़मा शाम वाली सैयदा। अली के 18 बेटे हैं, बाप की जीनत ये है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कोई हाथ बुलंद कर सकता है जनाब? हैदरी, वाह 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 वाह, आपको वाह वाह, आपको वाह वाह। जैन अब बाबा की जीनत, हसन जैसा बेटा, चलो 18 बेटों में 2 इमाम भी हैं, उनके होते हुए भी बाबा की जीनत क्यों? खुद अली है क्या पढ़े आपके सामने, तो पढ़ने को दिल करता है। खुद मेरे मुर्शिद अली और मेरे शहनशाह के 18 बेटे, वो भी सारे अली हैं, 18 बेटे भी थे, खुद अली भी थे, जुल्फकार भी थी, अब्बास भी था, 90,000 फौज और भी थी, लेकिन अली सफीन तक गए हैं, शाम में नहीं। 1 2, जो समझ के चुप कर जाए उसको दर्द होता है ना जी। अली की ये बाप की जीनत वो बेटी है कि बीबी ने जाकर अली के दुश्मन को दरबार शाम में नहीं, 36 शहरों के हुक्मरानों को फना करती हुई गई है। भाईजान दाद में नहीं बनती है, सर मारोगे तो अगला जुमला ही नहीं कहा जाएगा। कैसे कहूं, कैसे समझाऊं? बीबी की शान पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, आपके लिए शायद आसान हो। चूंकि जनाब हाय हाय क्यों मुश्किल है शान पढ़ना, डंगा कीमत देगा जरूर मुझे। जिस तरह कुरान हम पढ़ते हैं तो वो शुरू यहीं से हो रहा है, अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात हैं, काफ हा ये ऐन स्वाद, हा मीम ऐन सीन काफ, या सीन, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा। चल बेटा चल बेटा, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। अगर हरूफ मुक़त्तात तो समझना हो तो फिर आम बंदा नहीं समझा सकता, वैसे पूरा कुरान ही नहीं समझा सकता आम बंदा, खसूसन हरूफ मुक़त्तात को समझना हो तो ये राज इलाही है, इन्हें सिर्फ मासूम खोल सकता है। तो ये हैं सामित कुरान के हरूफ मुक़त्तात। कुरान नातिक के भी हरूफ मुक़त्तात हैं। अभी तो बताया कि कुरान नातिक नाज़िल हुआ, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि कुरान नातिक क्या होता है, यूं यूं मुझे देखी जा रहे हो यार। कुरान नातिक ये 14 हैं, तो इनके भी तो हरूफ मुक़त्तात हैं। आपके 5वें मौला से पूछा गया मौला सामित के हरूफ मुक़त्तात हैं तो नातिक के कौन से हैं? फरमाया हरूफ कुरान नातिक का जो हरूफ मुक़त्तात में से पहला हर्फ है वो है मेरी दादी ज़ैनब। वाह 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 यार, नहीं कंजूसी कर गए हो भाईजान, आपका शुक्रिया सर, आपने सबसे पहले कीमत दी है। फरमाया मेरी जद्दा, आओ कि बुलाओ जी, आओ बिस्मिल्लाह, आजे 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 आजे, तशरीफ रखे पीर मौला अली मदद कि बुला, आइए मौला आपको सेहत दे, सैयद ज़मीर हसन शाह साहब, मौला सेहत सलामती अता फरमाए, इन नौजवानों को मौला कामयाबियाँ दे। मुश्किल बात सुन रहे हैं, दुआ करना, आप आ गए तो मेरी ताईद होती रहेगी और मेरा हौसला हो जाएगा कि चलो कोई ऐसी शख्सियत भी है जिन्हें मैं भी कुछ सुना सकता हूँ, लेकिन ये मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। बस दुआ यही करना कि ये ताउन छोड़े नहीं, इससे ज़्यादा दाद नहीं मांगनी, इतनी काफ़ी है लेकिन इससे कम नहीं करनी। फरमाया मेरी जद्दा ज़ैनबुल कुबरा कुरान नातिक का हरूफ मुक़त्तात में से एक हर्फ है। फरमाया हमारी जद्दा को सिर्फ हम जानते हैं। 1 2 बेटा टेक छोड़, इतना तो बुजुर्ग नहीं हुआ अभी। फरमाया हमारी जद्दा की हकीकत को सिर्फ हम जानते हैं। यार घबरा गया तो मैं मौजू तब्दील कर लूँ, वरना मैं अकेला फंस जाऊंगा आगे। फरमाया कुरान नातिक के हरूफ मुक़त्तात में से दूसरा हर्फ है मेरा दादा अबू तालिब। फरमाया मेरे दादे अबू तालिब को भी सिर्फ मासूम उसकी हकीकत को जानते हैं।
मौलवी तो कलमा ढूंढता फिरता है। यार आप जी हो जो ऊंचा बोल पड़े हो मेरे साथ, जिनका हाथ बुलंद हो गया है मेरे साथ। इधर वाले थोड़ी कंजूसी घटाओ जी, पैसे रुपये नहीं मांग रहे सर, ये शाबाश मांग रहा हूं आपसे। फरमाया ईमान अबू तालिब, ईमान अबू तालिब, ईमान अबू तालिब, ईमान अबू तालिब पढ़ 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 के सुन सुन के ना तुम थके ना हम पढ़ पढ़ के थके। कम अज कम दाद ना भी मिले तो खैर है, हकीकत हकीकत होती है। ईमान अबू तालिब न सुना करो न पढ़ा करो। शिया ईमान अबू तालिब पढ़ते हुए भी शर्म आनी चाहिए और सुनते हुए भी आनी चाहिए। अबू तालिब के ईमान नहीं पढ़े जाते, अबू तालिब के एहसान पढ़े जाते हैं। वाह 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 वाह। वो हाथ कैसे मोहताज हो जो अली के पापा को सलाम कर रहा है, जिसकी छत पे अलामा एक बारी कोशिश करो, एहसान करो। हैदरी, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। उसका ईमान मैं साबित करूंगा। ये अब झोली में डाल देना कीमत। सैयद उम्मती सारे मेरे मौला के नौकर ही बैठे हो, भाईजान आपके हुक्म में आ जाते हैं। ये झोली में डालनी है कीमत। उसका ईमान जाफर साबित करे, शर्म आनी चाहिए मुझे। जिसे कुल्ले ईमान कहे कि ये मेरा अब्बा है। हाँ वो देखो भाई, मैं किबला के पास गया, वहाँ भाई के घर बैठा रहा। पहले तो यहाँ आया, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई और पढ़ने वाला है कि नहीं। तो बाद में पता चला कि एक हस्ती तशरीफ फरमाया, तो मैंने कहा चलो वो पहले ही आए तो वो पहले पढ़ ले। हकूकत चूँकि हकूक अदा करने चाहिए, अल्लाह ना पकड़ ले, किसी पर एहसान नहीं है। तो मैं वहाँ जाकर बैठ जाऊँ तो आप गए भाई यार जाफर आया अंदर से चाय पानी को, दूध को, पेप्सी को पानी ले आए इसके लिए। तो एक छोटा बच्चा बैठा हो, जैसे बच्चे बैठ जाते हैं ड्राइंग रूम में 8-9 साल का। तो मैंने कहा चलो जब तक भाई आते हैं तो बच्चे से बोले जागिंग। मैंने कहा बेटा आपको अलहम्द आती है? अलहम्द। तो बच्चे ने फर फर सुना दी। मैंने कहा आती है, उसने सुना दी। बच्चे का फौरन अलहम्द पढ़ना दलील है ना कि घर में कुरान पढ़ा जाता है। रात थोड़ी हो गई है, कंजूसी ना क्या करो, डिंगे वालों खपाया ना करो। जब जहां खप जाऊं मैं फिर वहां कभी मुंह ही नहीं किया कि यार खरीदार होने पैसे की क्या बात है, कैसे ना पैसा देते हैं तो दाद भी दइए, नहीं वो भी देनी पैनी है। अली वाले ही खुश होते हैं। हाँ जी करने पैन तो आप खुश होंगे तो हम राज मुतमैन होंगे कि यार मौला के नौकर खुश हो गए हैं। घर में कोई दादा अब्बा मामा चाचा कोई कुरान पढ़ता है तो सही बच्चे को अलहम्द याद आई है। ये आपको गाजी का वास्ता चुप नहीं करनी, समझ आपको आ जाएगी। एक हर्फ भी कुरान का अभी जमीन पर नाजिल नहीं हुआ था जब अबू तालिब का सबसे छोटा बेटा अली मोहम्मद से कह रहा था कुरान सुनाओ। जियो कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो जवान तशरीफ फरमाओ। बुजुर्ग ना, बुजुर्ग हाथ ना भी चावण तो खैर है जी। भाईजान 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 मौला आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, सैयद आपको ज्यादा दे दी। इधर वाले खुश तो हो जाओ यार, बार बार क्यों मुंह बना लेंदे हो? हंस पो हंसाओ। हैदरी घड़ी चल रही है, ये है मेरी पर मेरे कब्जे में नहीं। अपना वक्त ज़ाया ना करना, ये कीमती वक्त है। वो देखो भाई ईमान अबू तालिब नहीं पढ़, और ये भी गलत फहमी दूर कर लो, बिल्कुल करनी चाहिए कि जब अली काबे में आया था तो काबे में बुत पड़े हुए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि अली आ गया है तो अब यहाँ से चले हम किसी शहर पिंड में जाएं। बुत बोल पड़े और हम कहते हैं वाह 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 वाह, पैसे न्याज़ें पता नहीं क्या क्या आप करते हैं, मैं भी करता हूँ। सोचो ये आस बिन वैल मलाउन की झूठी रिवायत है। उसने ये रिवायत कही थी कि अली जब काबे में आया था तो वहां बुत पड़े हुए थे, और हम कहते हैं और बुतों ने कहा निकले यहां से। और नहीं ऐसी रिवायत, एक भी बुत नहीं था जब अली 13 रजब को आया है। क्यों नहीं था पूछो? चूंकि काबे की चाबी अबू तालिब के पास थी, बुत किसी की जरूरत है रख के जाए। ये सामने वाले ना दाद देते हैं, पैसे ज्यादा होंगे थोड़े को जदे कोल पैसे ने घर बह के लाइव सुनिया करे, सानू गरीब लोग सुनिया करें। जरा नौकर अली दा हाथ चावे हैदरी यार। मजलिस में नखरा अच्छा नहीं लगता, गुनाह होता है।
नखरा अपने ड्राइंग रूम में अपने डेरे पे अच्छा लगता है, ये हुसैन का घर है, यहाँ नौकर बन के आना पड़ेगा। अगर नखरे से आना है तो फिर तशरीफ ही न लाया करें। हुसैन को नखरे वाले की जरूरत ही नहीं है, वो तो 72 से भी कहता है जाओ। मेरी क्या जरूरत है हुसैन को? क्यों चुप कर गए हो? कोशिश करो। बुत रखे गए काबे में, लेकिन हिजरत के बाद जब सारे काबे के मुहाफिज वारिस ही चले गए तो वहां उन्होंने बुत रख दिए। और 360 बुत थे, 360 कबीले थे अरब के, हर कबीले का अपना अपना बुत था, क्योंकि अरब में नखरा बड़ा है। वो कहते हैं हम किसी के बुत की पूजा क्यों करें, अभी भी नखरा है अरब में। मैं जबान काट के टीसीएस कर दूंगा उस मौलाना साहब को जो मेरी बात की रद्द पेश करेगा, ये देख रहे होंगे। अबू तालिब को जो काफिर कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ईमान की तजदीद करो। इन 360 बुतों में एक बुत दिखा जो मदीने वाले और मक्का वाले हाशमियों का हो। वाह 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 वाह, थैंक यू बेटा, आप सलामत रहे। आपका हाथ उठ गया तो मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। आप मुस्कुरा पड़ते हैं तो मेरा दिल करता है ये भी सुना दे, ये भी सुना दे। छत अला में तो एक बारी तकलीफ करो, हाथ चाहो हैदरी। आपको वाह है, आपको वाह है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुरान नातिक के हरूफ मुक़त्तात में से एक हर्फ है। फरमाया पहला हर्फ मेरी दादी ज़ैनब आलिया है, मेरा दादा अबू तालिब है। और मौला और फरमाया और हरूफ मुक़त्तात में से एक हर्फ मेरा दादा अब्बास है। 1 2 3 मैं हाथ गिन लेना होना, चूंकि खुश होने वालों के हाथ गिनने चाहिए। अब्बास की बहादुरी पढ़ी जा रही है। सिर्फ आप मुझ पर फरमाइश करें अब्बास सुना तो मैं सफीन पढ़ूंगा, तो ये बहादुरी है अब्बास की। वो भी बहादुरी पूरी नहीं, झलक है सार अब्बास की। चूंकि मशहूरी ऐसे हो गए कि वो है ही शेर, वो है ही अली का बेटा, वो है ही अली। अल्लाह ने एक अली बनाया, जनाब सैयदा ने दूसरा मांगा। इधर वाले मेहरबानी करना यार, मौला की कसम है आपने दिल में बर्फ उतार दी है जिन्होंने हजरत अब्बास को सलाम किया है। अब्बास की हकायक से वाकिफ कोई नहीं है। अब्बास, इसलिए अब्बास की जो बंदा इज्जत करता है कि ये अली का बेटा है, हसनैन का भाई है, उसने अब्बास की क्या इज्जत की है? अब्बास की इज्जत हवालों की वजह से नहीं है, अब्बास की इज्जत अब्बास की जात की वजह से है। किधर गए वो बंदे जो भी सुन रहे थे? हवालों से अब्बास की इज्जत नहीं है, जात की वजह से है। अभी भी आप सुन रहे थे कि सरकार मुस्तफ़ा जनाब सैयदा के सामने आ जाएं तो बीबी उठ के खड़ी हो जाती है। कीमत मिलेगी तो मौला आगे पढ़ूंगा, वरना फिर मैं इनसे माफी मांग रहा हूं। तो बीबी उठ के खड़ी होती है कि मेरा बाबा आ गए, और बीबी सरकार के सामने चली जाए तो कमरशार सरकार उठ के खड़े हो जाते हैं कि मेरी माँ आ गई। तो मैं जंगल में आ गया हूँ यार, अभी अच्छे खासे थे, पता नहीं किसकी बरकत पड़ गई है। थोड़े थे तो ठीक थे, ज्यादा हो गए चुप हो गए। बीबी आ जाए तो वो कहते हैं मेरी माँ आगे खड़े हो जाते हैं। और फरमाया अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाबा की माँ है। क्या शान है हजरत अब्बास की कि जिस बतूल को माँ कहना मोहम्मद की हसरत थी, वही सैयदा कहती है मेरा बेटा अब्बास। वाह 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 वाह। अब जाते जाते फिर लौट आ गए हो। एक बारी और दिल कर गया तो उच्चा बोलो हैदरी। चेहरे पे मुस्कुराहट। इधर वाले ज्यादा बोल पड़े, मेहरबानी थोड़ी इधर वाले मेहरबानी करते रहे, मेहरबानी जी। ऐसा नहीं है अब्बास, ना 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 ना। करबला जो है ये हादसा नहीं है, मुआहदा है। करबला एक्सीडेंट नहीं है, एग्रीमेंट है। अल्लाह और हुसैन के दरमियान। जी सरकार, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफर शोस्तरी, बहुत बड़ा नाम लिया मैंने। ये वो खुश नसीब आलिम है हमारे मजहब शिया के उलमा में से
कि जो सो रहे थे, ख्वाब में हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन ने इन्हें सत्तू पिलाए थे ख्वाब में। ये करबला का शहीद है जनाब ज़ुहैर, ख्वाब में। तो जब सुबह उठे तो ये आलिम रब्बानी थे। लुत्फ आया जनाब। फिर उन्होंने किताब लिखी खसाइसुल हुसैनिया, मेरे मुर्शद हुसैन की खसूसियात पर। वो किताब नहीं लिखी, कसम से पता नहीं क्या लिख दिया है। वो कहते हैं कि जब अल्लाह ने अहदे मीसाक में अपनी सिफात की मंडी बाजार सजाया, अपनी सिफात का, और कहा कि मेरे नबी, वली, शहीद, सिद्दीक, हुज्जत, इस इलाके वालों को फ़ोन बढ़ जाते हैं माशाल्लाह, मेरे सिद्दीक, वली, नबी, इमाम, रसूल, अंबिया, मुरसलीन सारे खड़े हो, ये मेरे सिफात का बाजार सजाए, जिसका जो दिल करता है जाके सिफत खरीद ले। बहुत मेहरबानी सर। सबसे पहले आदम आगे बढ़े, एक सिफत खरीदी, सिफतुल्लाह बन गए। हजरत नूह ने एक सिफत खरीदी, नजीयुल्लाह बन गए। दे यार पैसे बच्चे ने, ईद है, खुशी है की गल। हजरत इब्राहिम ने एक सिफत खरीदी, खलीलुल्लाह बन गए। जनाब मूसा ने एक सिफत, दिल लगा हुआ है, जनाब मूसा ने एक सिफत खरीदी, कलीमुल्लाह हो गए। ईसा रूहुल्लाह हो गए। अंबिया ईसा तक खत्म हो गए। बारी आ गई 14 की। 14 में से सरकार मुस्तफ़ा ने खरीदा, फिर आपके मौला मुर्तज़ा ने खरीदा, फिर जनाब सैयदा ने खरीदा, फिर सरकार मुजतबा ने खरीदा। हुसैन पीछे हट गए। फिर सज्जाद मौला से लेकर कायम तक सब ने खरीदा, हुसैन ने कुछ न लिया। अल्लाह अकबर। जिब्रील ने कहा मालिक खरीदारी कर ली तेरे अंबिया, अइम्मा, मुरसलीन, औसिया ने, बाजार बंद किया जाए। फहातफा बिहातिफिन, हातिफ गैबी से अल्लाह की आवाज, जिब्रील नहीं, अभी बाजार खुला रहे। हाय हाय। जिब्रील ने कहा मौला वजह, फरमाया सब ने खरीदा है, जब तक हुसैन न खरीदे मैं मुतमैन नहीं। वाह 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 वाह। आप जियो जितना दिल करता है। हैदरी अल्लाह की आवाज, हुसैन कुछ खरीद। फंस गया हूं मौला, मदद करना, क्योंकि बात मुश्किल मोड़ पे आ गया हूं, आप में दरमियान में नहीं, लफ्ज ऐसा आ गया है। अल्लाह ने कहा हुसैन कुछ खरीदो। अकबर के बाबा ने हाथ बांधे, सजदा किया, मालिक क्या खरीदूं? ये जो कुछ मेरे नाना ने, बाबा ने, अम्मा ने, बड़े भाई ने खरीदा है, ये सब कुछ मुझे विरासत में मिल जाएगा। खरीदी हुई चीज को दोबारा खरीदना हुसैन का शेवा ही नहीं है। जोर तो बोल दो तो अगे ला लेने हैं, वरना गल वड्डी हो गई है। अल्लाह कहते फिर जब तक तू नहीं खरीदेगा ये मेरा सिफात का बाजार खुला है। हुसैन कहते मालिक तेरी मेहरबानी, तू एहसान कर रहा है, इतनी मोहब्बत कर रहा है अपने एक बंदे के साथ, चलो मैं खरीदता हूं तेरा दिल जो है, लेकिन फिर जिन्स मेरी मर्जी की, कीमत तेरी मर्जी की। जिसे समझ आ जाएगी उसे आ जाएगी, बाकी मैं खोल नहीं सकता बात। हुसैन से जब कहा ना जिन्स मेरी मर्जी की, कीमत तेरी मर्जी की, अल्लाह की अर्श से बाजी, खरीदना क्या चाहता है हुसैन? उस वक्त अकबर का बाबा ने सजदे में सर रख के, सर उठा के, अर्श का पाया पकड़कर अल्लाह की बारगाह में कहते मालिक आदम से लेकर ईसा तक, फिर मेरे नाने से लेकर मेरे बेटे कायम तक, जिसने भी खरीदा है, समझनी है बात, बड़ी मुश्किल मोड़ है, जिसने भी खरीदा उसने तेरी सिफात को खरीदा है, कीमत तो बता, मैं तेरी जात का खरीदार हूं। जिसे जात का पता है उसका हाथ नीचे नहीं हो सकता है। मुश्किल मोड़ था ना सैयद हैदरी। सुभान अल्लाह। आपने तो दाद दी, वह अंबिया चुप कर गए, हूरों की नब्जें रुक गईं, फरिश्तों की सांसें अटकी। आपको शायद पता ना हो कि जात क्या है। जात हकीकत को कहते हैं, सिफात जाहिर को कहते हैं। हकीकत का खरीदार बना हुआ है सब। वाह 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 वाह। निकल आता है कोई ना कोई खरीदार, चाहे जितनी भी महंगी चीज पड़ी हो, जात को खरीदेगा। चंद लम्हे गुजरे, अर्श से अल्लाह की आवाज आई, हुसैन जी मालिक। हुसैन मैं अगर अपनी एक सिफत का, पता नहीं किसको सुनाया जा रहा है, आपको सुना रहा हूं, 80,000वां हिस्सा पहाड़ पे फेंकूं तो पहाड़ सुरमा बन जाए।
मूसा जैसा नबी बेहोश हो जाए, उम्मती उसके मर जाए, तू जात को। वाह 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 वाह। अकबर का बाबा सजदा करके कहते हैं मालिक तू अपनी हकीकत को बेहिजाब करके हुसैन के ऊपर जलवा बना के फेंक, अगर मैं बर्दाश्त ना कर सकूं तो फिर मुझे फातिमा का बेटा ही ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हाथ उठा सकते हो जवान, अकबर के बाबा को सलाम मिलके करो। हैदरी। कहां से कहां तक बात आ गई। एक एक हर्फ हुसैन ने अल्लाह को लिखवाया है करबला का, मौला की कसम। एक एक शहीद का नाम लिखवाया है, शहीद का वतन लिखवाया है, करबला में कहां कितने सन साल का होगा ये लिखवाया है। मुस्कुराना जरा, बात मैं मुश्किल मोड़ पे आ गया हूं ना। लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं, थक गए हैं यार, खुदा मैं सौ जाऊंगा, जा पानी छानी पी के फ्रेश हो गया। लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं, आखिर में अब खरीदना है, नहीं तो मैं फिर अब आपको क्या ही कह सकता हूँ। कब्र में अली के सामने गवाही दूंगा कि मौलाना ने खरीदा था, बात मुश्किल है। लिखवाते लिखवाते हुसैन ने अल्लाह से कहा मालिक अपने कातिब तकदीर से कहे कि अब लिखे अब्बास इब्ने अली। वाह वाह। कि हुसैन ने क्यों नहीं लड़ाया, तो ये नहीं लड़ा तो वो नहीं लड़ा, ये लड़ाई ही खत्म नहीं हो रही, मैं कुछ बात और करने लगा हूं। मौला की कसम है। अब्बास का नाम आया, कातिब का कलम रुका, तौहीद खामोश हुई। चंद लम्हे गुजरे, चंद लम्हे, अल्लाह की अर्श से आवाज आई, हुसैन। हाय हाय जी मालिक, ये अब्बास भी करबला में लड़ेगा। कितने अच्छे लगे हैं मुझे आप, जो सबसे पहले मेरे साथ तामुन कर रहे हैं भाईजान। अब्बास भी करबला में लड़ेगा। हुसैन कहते हैं मालिक क्यों नहीं लड़ेगा मेरा भाई अब्बास। अल्लाह कहते हैं अगर अब्बास, डिंगे का अपना मिजाज है, हमारे पढ़ने का अपना मिजाज है। अब्बास, अल्लाह कहते हैं अगर हुसैन अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा कोई मुआहिदा नहीं। एक दो, आगे आगे नहीं बैठना, आज के बाद नहीं बैठना, वरना बोलने के ढंग सीखने पड़ेंगे मेरा बेटा आपको। अल्लाह कहता है अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहिदा कोई नहीं। हुसैन कहते हैं क्यों मालिक, क्यों नहीं लड़ेगा मेरा भाई अब्बास। अल्लाह कहते हैं तू तो 9 लाख बंदे की बात करता है कि 9 लाख लोग होंगे करबला में। हुसैन कहते जी मालिक। अल्लाह कहते हैं 9 लाख बंदे नहीं, 9 लाख जहान के बंदे, 9 लाख जहान के बंदे अगर मैं गाजी के सामने ले आऊं तो ये गाजर मूली की तरह काट 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 के रख देगा। हाथ यहीं पे रखना, अगर दिल कर गया आपका तो नीचे नहीं करना। हुसैन कहते मालिक, एक मिनट। हुसैन कहते मालिक क्यों। अल्लाह कहते तेरे बाबा अली की कलाइयों में सिर्फ मेरी ताकत थी और कायनात अली का मुकाबला नहीं कर सकी। अब्बास के बाजू में मेरी और अली दोनों की इकट्ठी तक। गाजी दे नौकरा दे हाथ ऊंचे हैदरी। आपको वाह है जो गाजी को सलाम कर रहे हो, आपको मौला किसी का मोहताज ना फरमाए। जनाब आलिया बीबी आपके हालात पर रहम करम फरमाए। जड़े हाथ खोल नहीं सकते पे मौला तो तौफीक देवे कि कुछ मंग के जाओ, खाली कोई ना जावे। इंज करन नाल कोई वक्त नहीं लग जाता। खैरात ले लो हैदरी। आपको बहुत अच्छे। अब भाईजान यूं मोड़ काटना है जी। अल्लाह कहता है या फिर मसाहब नहीं पढ़ रहा मैं। अल्लाह कहता है या फिर हुसैन लिख दे कि अब्बास करबला में बाजू कलम करवाएगा। मसाहब नहीं पढ़ रहा, फजाइल 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 मसाहब की तरफ न जाना, तुम्हें गाजी का वास्ता देना वरना मेरी मजबूरी बन जाएगी। अब्बास बाजू कटवाएगा। हुसैन चुप कर गए। अब्बास की रूह अपने मौला के कदमों में आई। मौला कहो अल्लाह से कटवाऊंगा मैं बाजू, पर अल्लाह मुझे बाजू कलम करवाने का अजर क्या देगा। इधर वाले मेहरबानी करो, सारे गाजी के नौकर बैठे हुए। अल्लाह मुझे बाजू कलम करवाने का अजर क्या देगा। फहातफा बिहातिफिन हातिफ गैबी से अल्लाह की आवाज, हुसैन अगर अब्बास करबला में बाजू कलम करवाए है हो जाफर तो मैं अल्लाह 2 अजर दूंगा। क्या अल्लाह कहते पहला अजर तो ये दूंगा कि पूरी जमीन पर
इतनी मुझ अल्लाह के नाम की मसाजिद नहीं होंगी जितने इसके अलम होंगे। वाह वाह वाह। कलंदर हाथ नीचे ना करना, मातमी हो तो मैं गाजी का वास्ता दे रहा हूं, मैं हाथ बांध रहा हूं। अल्लाह कहता है दूसरा अजर ये दूंगा कि बगैर हाथों के या कायनात को मैं अता करूंगा या अब्बास अता। हैदर है, थोड़ा ऊंचा बोलो, हैदर। जियो 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 जियो। गाजी के नौकर हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 20 मिनट बच गए, उसी में समेट लेना है, वरना तो ये वो समंदर है जिसकी ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा का पता, दरमियान में हम थपेड़े मार रहे हैं। जाग रहे हो दोस्तों? यार आपने पहले पहले मुझे छेड़ा, आप इनके हवाले कर दिए। हूं तू जानते ये जान आ गए नहीं। जो पहले का हम सफर होता है वो अच्छा होता है, जो पीछे मिल जाए वो भी कमाल होता है। लेकिन आप शुरू से ही हैं मेरे साथ, तो करबला हकीकत है, मुआहदा है। हजरत अल्लामा हुर्रे आमली, बहुत बड़ा नाम लिया जी, उन्होंने एक तकाबुल किया है, सुनाऊं? अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, उनको कर रहा हूं कि क्या लिख दिया उन्होंने। वो कहते हैं एक है इस्लाम का हज, इस्लाम का हज वो मक्के में होता है। एक है इश्क का हज, वो करबला में होता है। आपको वाह वाह, अकीदे वाले लोग मिल गए हो शाम के वक्त। शाम वाली बीबी का दिन भी है, बीबी आपके खैरात दे रही है। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद झूठ होती है। एक इस्लाम का हज वो मक्के में होता है, एक इश्क का हज वो करबला में होता है। वो कहते हैं इस्लाम के हज का एक एहराम है। अगर ये जाग के सुन लिया तो फिर अभी यहीं हो, थोड़ी देर के बाद यहाँ नहीं होगे। आप परवाज कर रहे होंगे हुसैनियत के आसमान पर। ये मिंबर पर मेरा ऐलान है, जो जिसके पर है, जिसके नहीं है मैं उसे दे थोड़ा सकता हूं। वो कहते हैं इस्लाम के हज का एक एहराम है, रुकन है एहराम बांधना। 2 सफेद चादरें, वो भी सिली हुई ना हो, सोई धागे वाला काम ना हुआ हो, बस इधर थान से फाड़ के एक ऊपर एक नीचे, ये 2 सफेद चादरें, ये इस्लाम के हज का एहराम है। वो कहते हैं इश्क के हज का एहराम है मातमी का काला लिबास। वाह 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 वाह। 1 2 मेरे बुजुर्ग हाथ पे चांदे ने, पता नहीं जवान क्यों शर्मा रहे हैं। 2-4 मेरे भिरा बैठे ने ऐसे, हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ सही है सही है सही है, हाँ जी हो गई है। इस्लाम के हज का एहराम है। भाईजान मौला आपको आबाद शाद रखे, सदा सुखी रहो। जो मुस्कुरा रहे हो, जो बंदा मुस्कुरा ही नहीं सकता वो भी कमाल ही होता है ना जी। हाँ मुस्कुराना चाहिए आले मोहम्मद के फजाइल पर। बंदे को बाजार से 10 रुपए का गिरा हुआ नोट मिल जाए तो वही हंस के चुक दे, ओए पैसे लब पहने, मैं तुम्हें आले मोहम्मद की फजाइल के मोती दे रहा हूँ यार। मुस्कुरा के कबूल तो कर लो यार, दाद ना दो, चलो कबूल तो फरमा लो ना। सुभान अल्लाह। एक लफ्ज की कीमत चाहिए और डिंगे से मैं गुजारिश करके लूंगा, मिन्नत करके लूंगा। भिरा समझो, पुत्र समझो, नौकर समझो, जाकिर समझो, मेहमान समझो, कुछ समझो, एदी कीमत देनी है। तो फिर पूरी जिंदगी जब डिंगे हूं तो मुझे कहना अब तुम्हें दाद नहीं देनी, हमने दे दी थी लेकिन इकट्ठी मिल गई तो फिर नहीं मांगूंगा। आज ना मिली तो फिर मेरा उधार रहेगा आपके ऊपर। वो कहते हैं इस्लाम के हज का एहराम है 2 चादरें सफेद, वो भी अनसिली, और इश्क के हज का एहराम है मातमी का काला लिबास। वो कहते हैं ये जो 2 चादरें हैं सफेद, ये तो मुर्दे का लिबास है। वाह 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 वाह, जियो 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 जियो। अल्लाह मार के बुलाता है। लाला खा गए जुमला मेरा। और जब बंदा एहराम बांध लेना, हैदरी
जब बंदा एहराम बांध ले, जो बीवी अपनी है मनकूहा वो हराम हो जाती है। इसलिए हम शियाने हैदर करार सारा हज तमाम करने के बाद आखिर में तवाफुल निसा करते हैं, जो पहले हराम हुई थी अब दोबारा हलाल हो जाएगी। हालत एहराम में आपने यूं यूं सर में करो और सर में कोई कीड़ा शीड़ा बैठा हो अल्लाह ना करे और वो नीचे गिर पड़े हमारे यूं करने से, तो उसे उठा के वहीं रखना है। हाँ, अगर वो मर गया है तो कफारा देना है। सर फतवा मसला है, हम तो अगली बहस ना करो जी, बाद ही कराई दिए, पहले जादे करा लेनी है। कमाल दे लोग ने ना जी, हैदरी। हाँ, जान बूझ के साए में नहीं चलना, हालत एहराम में साए वाली चप्पल भी नहीं पहननी। ये फिका जाफरिया का मसला है। इसलिए मासूम का हुक्म है जब हज से वापस हो तो दूसरे मोमिन को हज के फजाइल बताया करो, उसके अहवाल ना दिया करो, क्योंकि हज थोड़ी मुश्किल इबादत है। ये है इस्लाम का हज, जिसका लिबास है दो चादरें, वो भी अनसिली हुई। और यार हम ये मुल्तान डेरा इस्माइल खान इस तरह मजलिस पढ़ने जाएं या जश्न पढ़ने जाएं और आप मातमी हमें फ़ोन करें कि यार जाफ़र किधर हो जी, मैं मुल्तान हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, यार वहाँ से सोन हलवा तो लेते आना, सौगात ही यही है, फरमैशी यही होनी है। सिंध जाए तो अजरक कैप लेते आना, सिंधी सौगात ही यही है। आयो जाफर, पता नहीं कितनी जिंदगी का मालिक है अकेला मेरा मुर्शिद हुसैन, कि जो भी करबला जाए फरमाइश यही है, यार कफन लेते आना। शाबाश, वो हाथ कभी मोहताज ना हो जो हाथ यकम शाबान को हुसैन की बारगाह में फैला हुआ है। एक बारी हुसैन नूरल के सलाम करिए, हैदरी। आपके क्या कहने, ठीक हो गया ना जी, मेहरबानी बेजान। वो कहते हैं ये इस्लाम के हज का एहराम है, दो सफेद चादरें। तवज्जो इधर रहे जी, मैं करीब खड़ा हूं आपके। वो कहते हैं इश्क के हज का एहराम है मातमी का स्याह लिबास। वो कहते हैं ये इस्लाम के हज का रुकन वो है, इश्क के हज का रुकन ये है। वो कहते हैं इस है वो कहते हैं इस्लाम के हज का एक रुकन और है, दो पहाड़ियां हैं सफा मरवा, उनके दरमियान में 7 चक्कर लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यानी ये जो एक चक्कर है ये एक गिना जाएगा, फिर इधर वापस आएंगे दूसरा चक्कर गिना जाएगा, फिर तीसरा चौथा पांचवा, ये 7 चक्कर लगाने हैं 2 पहाड़ियों के दरमियान। आओ पढ़े कोई और सुनू, मैं पढ़दा चंगा नहीं, मैं सुनदा बड़ा चंगा। जिसे सुनने का ढंग नहीं आता वो लंगर शंकर किया करे, वरना बात उन्होंने अर्श उतार कर मोमिन की झोली में रख दिया है। वो कहते हैं ये हकीकत है, इत्तेफाक है या हुस्न इत्तेफाक है, ऐसा हुआ है या हो गया है क्या? वो कहते हैं जितना फासला सफा और मरवा के दरमियान में है उतना हुसैन और अब्बास के रोजे के दरमियान। वाह 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 वाह, क्या लोग मिल गए हैं डिंगे शहर में आज। यकम शाबान इब्तदाई तेरे शहर से कर रहे हैं आज, मौला के नौकरी की यार, दुआ करना गुसोनी होती रहे। हाथ ऊंचे हैदरी कलंदर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, जनाब सैयदा किसी का मोहताज ही न फरमाए, इमाम ज़माना आप पर रहम करम फरमाए, किबला भी तशरीफ़ ले आए सैयदज़ादा, मौला उनको भी सलामत रखे। आज के दिन का सदका खुशियाँ हमेशा मालिक आपके सहनों में नाज़िल फरमाता रहे। इमाम हुसैन आपको हमेशा आबाद और शाद रखे। बस वो आ गए, अब मेरी छुट्टी, अब तो इजाज़त मेरी बन नहीं गई है ना, बस अब उनके एहतराम ज़रूरी है। वो कहते हैं इस्लाम का हज, वो इश्क का हज, वो उसके अरकान, ये इसके अरकान, वो उसका एहराम, ये इसका एहराम। इसी इश्क वाले हुसैन के सजदा जो हुसैन ने किया है करबला, सारी मोहल्ला बनाई है, इसी को बचाते बचाते, मसाहब नहीं पढ़ रहा, अली की बेटी पहुंची शाम। किधर चले गए हो? फिर यूं हो गए, हंस पे यार, मुंह बना गए कि छड़ दें।
अली की बेटी शाम पहुंची। ये कहा जाता है मजबूर, बस यार क्यों मजबूर कहा जाता है? वो मशीयत इलाही के पाबंद हैं या आले मोहम्मद, ये वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। आप मैं देखूं कि कैसे मजबूर हैं। शोर शराबा बदतमीजी का तूफान है यजीद के दरबार में। बद किरदार, गंदे, बेहया, चमचे, करछे, वजीर, मुशीर, हरामी सारे इकट्ठे हैं। यहां बोलना चाहिए था। तख्त पर 9 फुट जमीन से ऊंचा तख्त है इस बेगैरत का। वो अपने आप को हाकिम शाकिम समझ के बैठा है। अली की बेटी खड़ी है उसी दरबार में, रस्सियों में पाबंद, भाई सबके सर हैं मेहमानों के, बेटों के, भाइयों के, वो भी नेज़ों पे सवार हैं। कातिल हंस रहे हैं। सफीर रूम बैठा था यजीद की साथ कुर्सी पर। उसने यजीद का बाजू हिलाकर यजीद से इशारे में पूछा, ये जो जंजीरों में खड़ा है, सज्जाद अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, ये कौन है, कहां से आया है, किधर का कैदी है? ये उसने पूछा। यजीद के बोलने से पहले अली की पाक बेटी बोली। क्या बात है, मेहरबानी, आप सबसे पहले बोले हैं। बीबी कहती हो सफीर रूम, इसको क्या पता कि ये कौन है? मैं तुझे बताती हूं। यार आप क्यों चुप कर गए हो यार? मैं तुझे बताती हूं, ये जो रस्सियों में खड़ा है ये कौन है, और ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं ये कौन है? वाह 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 वाह। उस वक्त शोर और बढ़ना शुरू हुआ और आप तमाम मौला के इज्जत वाले मदा खानों से सुन चुके हैं कि अली की मुअज़्ज़मा बेटी ने एक दफा फरमाया, उसको चुप। तो कहा जाता है कि ऊंटों के गले में जो घंटियां थी वो भी बजना बंद कर गईं। हवा की जो शर जो शोर था वो हवा रुक गई। ये पढ़ते हैं ना, ऐसा हुआ है। जो उसका हाथ यहां पर था वहीं रह गया, मुंह खुला था तो खुला रह गया, बंद था तो खुला नहीं। इधर वाले खुश हो जाओ। ये जुमला सबने पढ़ा है। मुझे हुसैन के इस पाक मिंबर की कसम और आज वाली आने वाली सैयदा मुअज़्ज़मा की पाक नालैन की कसम, इससे बड़ी कसम कोई नहीं, कोई शक करे या ना करे। इक़्तिदार देख अली की बेटी का। जब बीबी ने कहा ना चुप, तो ऊंटों की घंटियां नहीं, हुसैन का सर चुप कर गया कि अब सिर्फ यही बोलेगी। और बीबी ने 3-4 दफा यजीद की तरफ बिलाते से भी इशारा किया, चल तू जो अपने आप को हाकिम समझता है बोल के दिखा। वो भी चुप। और बीबी ने शुरू किया। बीबी कहती है, बस आखिरी जुमला है बीबी के, अब मैं समझा नहीं सकता, जिसको पता है ना कि शरई सजा क्या होती है किसकी, वो चुप नहीं कर सकता। अली की बेटी का मकाम और जुर्रत देखना। बीबी कहती है सफीर रूम, ये जो जंजीरों में खड़ा है ना, इसकी मां हव्वा से लेकर इसकी मां बतूल तक मैं भरे दरबार में हर मां का किरदार, इसकी हर मां का किरदार बुलंद आवाज में बताती हूं। और ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं यजीद समेत, इनसे कहे ये अपनी मां का किरदार तुझे अंदर बैठ के बताएं। आप जियो सदा सुखी रहो, वो हाथ मोहताज ही ना हो जो हाथ बारगाह सैयदा में फैला हुआ है। इमाम हुसैन के सदका में मालिक आपको और बानियान को हमेशा आबाद शाद रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।